अगर बेड की तरफ आग लगी है तो आप उसके आगे से अगर मटेरियल हटा देंगे तो वो आग वो महदूद हो जाएगी, उसको ज़ाहिर है आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। फायर हाइड्रेंट पंप्स हैं जो आपकी फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। बिल्डिंग में आपकी 10 फ्लोर 15 फ्लोर या जितने भी फ्लोर की बिल्डिंग है उस पर फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होती है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट उसके हिसाब से। अब ये 250 GPA में ये आपकी तकरीबन 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग कवर कर लो। फायर फाइटिंग है, देखा होगा आपने कि हमारी फायर ब्रिगेड आती है तो ये पाइप खोल के पाइप यूज़ करती है, उसको यूज़ करती है। आप बताएंगे वलीद भाई इसका सबसे पहले? सिंपल है, एक बार आपको पता चल जाएगा, जिसको नहीं पता जा रहा है उसका ये आपकी ये देखें, ये लॉक पिन लगी है, ठीक है, ये सील लगी है, ठीक है। आप ये गेज देखें ग्रीन पे, इसका मतलब ये सिलेंडर आपका ओके है। 1 ईयर की वारंटी है, 5 ईयर की बॉडी की वारंटी है। चाइना के सिलेंडर है, ब्रांडेड नेफ्को के आते हैं, जैसे ये नेफ्को के पड़े, फिर UAE के। इसी तरह फायर ब्लैंकेट्स लगती हैं, अल्लाह ना करे किसी कवर करने के लिए। अच्छा ठीक है, वो फायर प्रूफ होता होगा। ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये 68 डिग्री पे ब्लास्ट होता है। छोटी छोटी से खर्चे हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। सोचते भी नहीं है। आप 99% घर में जाएं। अक्सर कंपनीज भी ऐसी होती हैं जो आग लगने के बाद उनको याद आता है कि हम लगा लेते हैं। पाकिस्तान में तो अवेयरनेस है ही नहीं ना इस चीज़ की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसन रज़ा अस्वानी। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त शफीक मोड़ पे मौजूद हूँ। शफीक मोड़ पे आने का एक ख़ास मकसद है, हम अपने घर में तज़ीन व आराइश के हवाले से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। वॉलपेपर्स लगा रहे हैं, डिज़ाइनिंग करवा रहे हैं और बहुत सारे मामलात करते हैं, लेकिन एक बहुत ही ख़ास चीज़ है जिस पे बहुत कम तवज्जो दी जाती है। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में इस पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती है। वो है सेफ्टी, फायर सेफ्टी के हवाले से जो आलात मिलते हैं हम उन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। हालांकि अगर आप एक नॉर्मल सिलेंडर घर में रखें, अल्लाह ना करे कि कोई हादसा हो जाए तो फौरी तौर पे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वो हादसा बढ़ने से पहले उसे रोका जा सकता है, ना कि ये कि वो हादसा बढ़ जाए और उसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले को बुलाया जाए। तो इसकी एक पूरी अवेयरनेस मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे शफीक मोड़ पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे ईगल फायर हैं जो कि खासे टाइम से काम कर रहे हैं। इनकी एक ब्रांच और भी है कोरंगी में। तो चल के यहाँ पे वलीद साहब से मुलाकात करते हैं और डिटेल और इसका यूज़ और कौन सा सिलेंडर कहाँ पे इस्तेमाल करना होता है, चूँकि लोगों को पता नहीं है सिलेंडर इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ। भाई कैसे हैं आप? कैसा सर? ठीक है, अल्लाह का करम। वलीद भाई, थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए आपसे हमारे व्यूवर्स देखने वालों के लिए। असल में तमाम मामला चल रहे होते हैं ज़िंदगी के, सारी चीज़ों पे काम हो रहा होता है, लेकिन फ़ायर एक बहुत ही ऐसा मसला है जिसके ऊपर जब तक वो आग हमारे घरों तक नहीं पहुंच जाती हम उस पर तवज्जो नहीं देते। इंतज़ार करते हैं कि फायर ब्रिगेड का अमला आए और वो बुझाए, इससे पहले कि आप उस पर काबू पा सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो थोड़ा सा मुख्तलिफ सिलेंडर्स होते हैं इसमें। जैसे ऑयल की अगर आग लगे तो उसमें लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि इलेक्ट्रिक की आग है तो उसको कैसे बुझाया जाए। बाज़ लोग बाल्टी भरते हैं और पानी डाल देते हैं। और ऑयल की आग लगी है तो वो कैसे बुझाई जाए, और लकड़ी वगैरह में लगे तो वो कौन सा इस्तेमाल होता है। फायर सिलेंडर अगर किसी ने ख़रीद लिया तो उसको लॉक अनलॉक और यूज़ करने का भी तरीक़ा नहीं पता होता। थोड़ा सा सबसे पहले तो ये बताएं वलीद भाई कि मिसाल के तौर पे शॉर्ट सर्किट से आग लगती है किसी घर में, तो उसके लिए कौन सा सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, शॉर्ट सर्किट की आग के लिए ना फायर एक्सटिंग्विशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। वो उधर पीछे पड़ा है, ठीक है। वो आपके फिक्स वायरिंग के लिए, जनरेटर्स के लिए, आपके पैनल्स के लिए वो बेस्ट है आपके लिए। उस पर से आइस निकलती है, वो उसको जगह को आइस कर लेती है, वायर्स वगैरह बाकी और चीज़ कोई डैमेज नहीं करती है। आपकी जो आग होती है वो वहीं आपको ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो बिजली की आग के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा वलीद भाई, आपका माशाल्लाह से पूरा एक बड़ा सेटअप है और ख़ासे ज़माने से आप लोग काम कर रहे हैं, 13-14 साल हो गए। तो हाँ, 13-14 साल से ज़्यादा ही हो गए। तो वो सेटअप पे हम मेरे ख्याल में चलते हैं जहाँ पर ये आपका पूरा सिस्टम रखा हुआ है। चलिए, पीछे हमारी पूरी वर्कशॉप है, ठीक है। तो व्यूअर्स चलते हैं वहाँ पे चल के थोड़ी सी आपको कुछ मैं डेमो भी बता दूंगा आपको इसका कि किस तरीके से हम फायर सिलेंडर वगैरह यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे चलते हैं वलीद भाई के साथ और डिटेल वहीं पे आपके साथ शेयर करेंगे। चल ठीक है।
ये हमारा गोदाम है। ठीक है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यहाँ पे सारी जो भी हमारी वर्किंग है, रिफिलिंग वगैरह। अच्छा, ये जितने हैं ये कस्टमर्स के होते होंगे, रिफिल होने आते हैं? जी, ये किसी एक साल बाद एक्सपायर होते हैं, उसके बाद सारे रिफिलिंग के लिए आते हैं। इसकी एक्सपायरी 1 साल होती है ना, एक साल उसके की बाद रिफिल हो जाता है। 1 साल बाद आप इसको रिफिल करवाएंगे। फिर उसमें स्टिकर लग जाता होगा? जी हाँ, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे आप पूछ रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड हैं, ये BCF लिक्विड्स हैं। ठीक है। इसी में मल्टीपर्पज़ वाले पाउडर वाले हैं, ड्राई केमिकल वाले, वो हर किस्म की आग पे चलते हैं आपके। ठीक है। ठीक है, इसी में वाटर वाले भी आते हैं, इलेक्ट्रॉन वाटर वाले तो मतलब फर्नीचर वगैरह का इस तरह की नॉर्मल आग के लिए होती है। फोम वाले भी और फर्नीचर वाले भी जो है ना उसकी आग के लिए है। ठीक बाकी है। जो आपका केमिकल वगैरह की आग के लिए बोला आपने, और पेट्रोलियम की आग के लिए, फोम के लिए, फोम का AFFF का चलता है। अच्छा, मैं एक बात इसमें शेयर कर दूं, मेरी नॉलेज में है। सबसे अहम बात ये होती है कि आग की जो सोर्स है उसको ख़त्म किया जाए। वो कैसे किया जाता है, ये आपके अवेयरनेस के लिए है कि फॉर एग्जांपल आपके घर में आग लगी है, आग एक बेड पे लगी है या कहीं से भी किसी तरीके से भी लगी, बेड के साथ कोई और कवर्ड रखा हुआ है, उसके साथ कुछ और रखा हुआ है, तो आग जो है वो अपना रास्ता इसी तरह बनाती है, बेड से अलमारी, अलमारी से और दीगर चीज़ें। तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप करना चाहिए, आप उसकी सोर्स जो है ना वो ख़त्म करें। अगर बेड की तरफ आग लगी है तो आप उसके आगे से अगर मटेरियल हटा देंगे तो वो आग वो महदूद हो जाएगी, उसको ज़ाहिर है आगे बढ़ने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। तो वली भाई ये इसी तरह है कि ऑक्सीजन उसका आप ब्लॉक कर दें, ऑक्सीजन ब्लॉक ऑक्सीजन ना कवर मिले कर दें, हाँ, तो वो आपकी फायर नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे एक रूम में लगी हुई है, हम डोर खोल देते हैं, बिल्कुल, उसको ऑक्सीजन मिलता है तो वो आग को ऐसा बनाता है कि जाती है। हाँ, इसका काम छोटी जगह है तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम ये है कि ये ऑक्सीजन खत्म कर दे, ऑक्सीजन ब्लॉक करती है। ठीक है, ये ऑक्सीजन ब्लॉक कर दिए तो आपकी फायर आप बिल्कुल। अच्छा वलीद भाई, बहुत ज़बरदस्त सी मशीनरी कुछ नज़र आ रही है, ज़रा सा बताएं ये किस पर्पस पे इस्तेमाल होती है? ये फायर हाइड्रेंट पंप्स हैं जो आपकी फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा फायर होज रील्स लगती है, फायर हाइड्रेंट वॉल पाइप्स लगते हैं। ये फैक्ट्रीज वगैरह में बिल्डिंग में आपकी 10 फ्लोर 15 फ्लोर या जितने भी फ्लोर की बिल्डिंग है उस पर फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे तो इतनी अवेयरनेस है नहीं तकरीबन, अभी जो है डिफेंस वगैरह में तो नई बिल्डिंग्स में लग रही है ये। या नहीं, वैसे अब जितने नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें इसका तो फिर भी ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। अभी जो बिल्डर्स हैं वो इतना नहीं कर रहे हैं, कुछ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसे बैरिया है, बैरिया टाउन है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे तो हमने बैरिया में जो वीडियो बनाई है उसमें जो आपका जो पूरा ये सिस्टम है वो लगा हुआ है, होज रील कहते हैं ना उसे आप लोग? जी, होज रील से लगी होती है फायर हाइड्रेंट। उस होज रील के पीछे ये सिस्टम होता है जी, पंप। ये जो उसको चलाता है, ऑपरेट करता है, वो यही चीज़ है, ये पंप समझ लें, है ना, पंप करता है। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, ये ऑपरेट करती है, और एक डीजल पंप होता है, एक जॉकी पंप होती है। 3 चीज़ों का एक सेट होता है इसका, ठीक है। ये इसके हेडर्स हैं, ये प्रेशर टैंक है, ठीक है। ये मोटर जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक कट ऑफ हो गई, पहले तो इलेक्ट्रिक पे चलेगा आपका ये पंप। डीजल पंप जो होता है वो बैकअप के लिए होता है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक पंप चलेगा, अगर आपकी इलेक्ट्रिक कट ऑफ हो जाती है तो फिर उसके डीजल आपका स्टार्ट होगा और वो फायर फाइटिंग करेगा। फायर फाइटिंग आपकी रुकेगी नहीं। ये पूरा एक सिस्टम लगाया जाता है। इसके बाद जो पाइपिंग वगैरह होती है वो इससे आगे कनेक्ट होके जो भी आपने बिल्डिंग्स पे ठीक। ये ब्रांडेड पंप्स हैं, नेफो के पंप्स हैं, ठीक है। दुबई से दुबई से आते हैं जी। ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट वगैरह पे वो कुछ ज़्यादा होती होंगी। तो ये भी इसी तरह ही है, वो छोटा पंप है, ठीक है। ये उससे बड़ा हैवी है, फिर इससे बड़े और पंप आते हैं। अच्छा, इससे छोटा भी आता होगा कोई? इससे छोटा वो नीचे पड़ा है, बिल्कुल, हाँ। अच्छा, वो ये इसलिए है कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो, जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो उसके हिसाब से। अब ये 250 GPA में ये आपकी तकरीबन 5 फ्लोर की बिल्डिंग्स में कवर कर लेगा। ठीक है। इसी तरह ये फायर हाइड्रेंट पंप है, ये आपके ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन के सिस्टम है, ठीक है। ये भी ऐसे लाइंस वगैरह से कनेक्ट होता है। जी, ठीक। अच्छा, कुछ आइटम हम अंदर देख रहे हैं आपके, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त से आइटम्स हैं। ये भी फायर के हवाले से सेफ्टी के पर्पस से है। ये तो वो नॉर्मल हेलमेट्स हैं। अच्छा, ये वो रील है, ये रील्स के बॉक्स के लिए है, ठीक है। इसमें रील्स आती हैं। ये जो है ये आपका फायर हाइड्रेंट पाइप है, ये दिखाता हूँ आपको। पंप ऑपरेट कर पंप को उसमें ये एडजस्ट हो जाता है। ये फायर फाइटिंग है, देखा होगा आपने कि हमारी फायर ब्रिगेड आती है,
तो ये पाइप खोल के पाइप यूज़ करती है, उसको यूज़ करती है, ये इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। ये इसकी क्या इसकी लेंथ लंबाई वगैरह ये क्या होती है? 100 फीट 100 फीट, इससे बड़ा भी 30 मीटर का होता है। 30 मीटर, इससे बड़ा भी मिल जाता होगा, इससे बड़ा भी मिल फिर जाता है। जाहिर है उस इससे बड़ा नहीं मिलता, 30 मीटर का ही होता है। इस पे आप इसको आप ज्वाइन कनेक्ट करवा कर सकते हैं, आप connect इसको करवा 200 सकते हैं। फीट ठीक है। 300 फीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक स्मोक डिटेक्टर कहलाता है जी, वो smoke जो detector। जी। वो जो ऊपर लगाते जी। हैं, उसका क्या सिस्टम होता है? सर उसका ये पैनल है, ठीक है, इससे वो फायर स्मोक डिटेक्टर जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको ये ऑपरेट करता है। ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात है, मिसाल के तौर पे मैं हूँ, मैंने अपने घर में सेफ्टी के पर्पज़ से एक सिलेंडर लाके अपने पर रख लिया। अब मुझे आता है, लेकिन फैमिली के और दीगर लोग हैं, उनमें से किसी एक को भी आना चाहिए। तो जो फायर इंस्टिगेशन के इस्तेमाल का तरीका थोड़ा सा वो ये चीज़ होनी चाहिए। मैंने खुद अपने घर पे जो है सबको अवेयरनेस दी, मैंने खुद ज़रूरी है। लगाए हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, घर के लिए होता है हेलेट्रॉन का सिलेंडर। ठीक है, ठीक है, ये ऊपर सारे जो लगे हैं ये फायर फाइटिंग के हेलेट्रॉन के सिलेंडर, ये के फायर के लाते हैं। ठीक है, के फायर भी आते हैं और हेलेट्रॉन भी आता है। ये किचन फायर के लिए बेहतरीन चीज़ है। आपकी कोई भी चीज़ फूड आइटम है वो आपका ख़राब नहीं करते। ठीक है, ठीक है, कोई भी आपका जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में ले लेंगे उसमें भी यही लगेगा आपका। मतलब कि ये जो है ये अगर शॉर्ट सर्किट ये आपको मल्टीपर्पज़ है, यानी कि आपको 3-4 मुख्तलिफ लेने के बजाय एक ये ले लें। ये इसको थोड़ा क्या कहते कॉस्टली हैं? पड़ जाता है, इसलिए लोग वैसे ही नहीं लेते हैं, तो ज़्यादा कॉस्टली। इसका क्या नाम है? ये हेलेट्रॉन कहलाता है। हेलेट्रॉन है। ठीक है, पहले हेलोन होता था, वो हेलोन हो गया होता था, पाकिस्तान में, तो उसकी जगह हेलेट्रॉन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसका वो बता दें इस्तेमाल का तरीका। इसके इस्तेमाल का तरीका मैं अच्छा, ये वलीद भाई जो है वो सिलेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका जो कि बहुत ज़रूरी है, सिलेंडर रखा हुआ और आपको इस्तेमाल ही करना ना आ रहा हो, तो थोड़ा सा बताएंगे वलीद भाई इसका सबसे पहले? सिंपल है, एक बार आपको पता चल जाएगा। जिसको नहीं पता जा रहा है उसका ये आपकी ये देखें, ये लॉक पिन लगी है, ठीक है, ये सील लगी है, ठीक है। आप ये गेज देखें ग्रीन पे, इसका मतलब ये सिलेंडर आपका ओके है, ठीक है, आपकी वैलिडिटी में है, आपका ये वर्किंग 100% वर्किंग करेगा ग्रीन पे है। तो सिंपल है, आपने इसको लॉक पिन को खींचना है, ये आपकी सील तोड़ देगा ये जी। अब ये यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको पाइप को देखना है और फायर की जो इसकी जड़ होती है उस तरफ रख के आपने क्लच दबा देना। बिल्कुल, ना कि शोलों की तरफ आप वो जाए। नहीं, ऊपर करेंगे तो आप सिलेंडर ज़ाया कर रहे हो ना, आग को ओवर बढ़ा रहे हो, क्योंकि उसको थोड़े इससे प्रेशर मिलता है, हवा मिलती है, तो उसको बिल्कुल ऐसा। आप इसका पर्पज़ ये है कि आपने यहाँ से इसको पकड़ना है और उसकी एम पे करना है, बेस में करना है और मूव करना है। मूव नहीं करना, अगर आपके बेस में फायर करेंगे उसको थोड़ा सा ही आपको थोड़ा सा मूव करेंगे तो वो खुद फैल जाएगा, वो खुद ही फैल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका होता है जो कि बहुत सिंपल है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आप इसका जो ये बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? हैंडल जो है, लीवर जो है, इसको आप यहाँ से पकड़ेंगे, ये गिरफ्त इसकी आप उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वजन नहीं। एक हाथ आप इस पाइप पे रखें और जब आप इसको दबाएंगे तो इस यहाँ से वो पाउडर या लिक्विड जो भी है, मतलब यूँ निकाल के बिल्कुल इस तरह आप इसको एम करें और इसको दबाते रहें। जैसे जैसे दबाते रहेंगे वैसे वैसे जितना इसको तेज दबाएंगे उतना मटेरियल तेज निकलेगा। ठीक है वलीद भाई। अच्छा, दूसरा ये है कि घर में हम आप देखें मर्द तो होता नहीं है, हाँ, लेडीज ही होती है, तो उनको कैरी करने के लिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा हैवी है, तो वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए छोटे फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं, 4 kg का, 2 kg का, 1 kg का। वैसे जो है ज़्यादातर 4 kg या 2 kg आप घर के यूज़ के लिए रह सकते हैं। 2 kg जो गाड़ी वगैरह के लिए है, 1 kg गाड़ी वगैरह के लिए, तो ये आप कर सकते हैं, लेडीज़ आराम से कैरी कर सकती हैं सब कुछ। थोड़ा सा प्राइस बताएं, इसलिए कि देखिए प्राइस तो व्यूअर्स ऐसा है कि प्राइस अभी कुछ है, कल कुछ होगा, कल ज़्यादा भी हो सकता है, कल कम भी हो सकता है, तो अप्स डाउन होते हैं, वो वक्त के हिसाब से आपको सबको पता है कि हर चीज़ के रेट ऊपर नीचे होते हैं। फिल वक्त जो रेट है वो मैं आपसे कोट करवा देता हूँ इसके कंप्लीट। सर ये 4 kg का जो अभी पाउडर वाला है, ये पाउडर वाला है, ये मल्टीपर्पज़ पाउडर वाला, ये भी मल्टीपर्पज़ है, ये भी हर किस्म की आग पे आपका फायर करेगा। आपके इलेक्ट्रिक की हो, बिजली की हो, गत्ते की हो, कपड़े की हो, किसी की भी हो, आपका ये ऑयल की हो, किसी भी हो, कोई भी आग जी, हर फायर पे आपका ये वर्क करेगा। लेकिन ये थोड़ा डस्ट करता है, ये भी हम घर पे लगा सकते हैं। जो चाहते हैं कि कम कॉस्ट में आए, हम लगाना चाहते हैं, चले लगा दें, तो
वो ये भी लगा सकते हैं। ये कि ये डस्ट करेगा, मैं यहाँ चलाता हूँ तो पूरा पाउडर डस्टी हो जाएगा वो। हाँ, तो ये आपका 4 kg का सिलेंडर जो है ये पड़ेगा आपको 2900 रुपये का। 2900 रुपये फिलहाल इसके ये कंप्लीट। अच्छा, रीफिलिंग ऐसे 6 kg जो है ये आपको पड़ेगा 3200 रुपये का। 3200 रुपये में ये सिलेंडर 3200 में उनका हो जी। 1 ईयर की वारंटी है, 5 ईयर की बॉडी की वारंटी है। चाइना के सिलेंडर है, ब्रांडेड नेफ्को के आते हैं, जैसे ये नेफ्को के पड़े, ये यूएई के, तो इसकी अलग प्राइसेस है मुख्तलिफ। अच्छा, रीफिलिंग का भी बताएं आप, रीफिलिंग के प्राइस। रीफिलिंग आप इसकी आपने एक बार का खर्चा करना है, उसके बाद तो आप तकरीबन 600 रुपये में आप इसको रिफिल 600 रुपये में। अच्छा, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, 6 kg का सिलेंडर है, 100 रुपये पर kg चार्ज करते हैं। 6 kg के 600 रुपये, 4 kg के 400 रुपये। नॉर्मल यही होता है। 1 kg का अगर आप किसी छोटी सी जगह में लगाना चाह रहे हैं तो 100 kg का लेंगे तो वो आपका 1900 रुपये का, 1900 रुपये 1 kg का पड़ेगा। 2 kg का लेंगे तो वो आपका 2300 रुपये का आ जाएगा। बिल्कुल, ये कि होना चाहिए घर पे, लाजमी होना चाहिए। हम होते नहीं है लेडीज़ के, अक्सर होता है दुपट्टे में आग लग जाती है, किसी भी वजह से आग लग सकती है, नुकसान भी अवेयरनेस होनी चाहिए। इसी तरह फायर ब्लैंकेट्स लगती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिस। अगर फायर ब्लैंकेट्स में फायर ब्लैंकेट का अल्लाह ना करे किसी कवर करने के लिए, उसको करने के लिए। अच्छा, ठीक है, वो फायर प्रूफ होता होगा। और वो ऑक्सीजन को जब बंद कर देता है तो फायर छोटी छोटी से खर्चे हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। सोचते भी नहीं है। आप 99% घर में जाएं, अक्सर कंपनीज भी ऐसी होती हैं जो आग लगने के बाद उनको याद आता है कि यार हम लगा लेते हैं। तो वो तो पाकिस्तान में तो अवेयरनेस है ही नहीं ना इस चीज़ की। वो असल में कंपनीज में तो ऑडिट वगैरह के मसाइल होते हैं, उसके बाद वो करवा लेते हैं, वक्ती तौर पे हो जाता है। लेकिन अब जैसे हम बहरिया में भी जाते हैं, मैंने एक दो जो वीडियो बनाई है उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह के जितनी नई सोसाइटीज़ बन रही है उसमें ये सब। असल में हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो घरों में यूज़ नहीं करते हैं लोग, उनके लिए ये ख़ास तौर पे था। फैक्ट्रीज़, घर और बिल्डिंग्स वगैरह में। मेरी कार में हालांकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम है, मतलब कि मुझे ही ले लें कि आप, मैंने ही अपनी गाड़ी में वैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं जी, तो वो उस दिन नहीं था। तो मेरे आपके हेडलाइट के अंदर ही साइड पे आग लग गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर सका। तो मैंने फिर उसको सेफ्टी शूज़ पहने हुए थे उस वक्त, तो मैंने उसको तोड़ के फिर मिट्टी उठा के मिट्टी डाल के। तो ये भी तरीका है, कभी भी आपके नहीं किसी और के काम आ जाएगा, आपके पड़ोसी के काम आ जाएगा, किसी की गाड़ी है, किसी की बाहर गाड़ी। हमारे साथ ऐसा होता है कि कभी इधर बाहर किसी की अल्लाह न जैसे आग बहुत बार लग जाती है तो अपने उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल, वैसे भी सवाब का काम है। ये फायर बॉल है, ठीक है। ये ऐसा होता है ना कि यहाँ पे हम लोग इस एरिया में हैं, हम नहीं जा सकते, आग की हीट इतनी है कि हम आगे जा ही नहीं सकते। तो ये बॉल ऐसी होती है कि आप थ्रो कर दें, ये यूट्यूब पे भी देखें, ठीक है, तो आप उसको पता चलेगा कैसे यूज। आप इसको थ्रो कर दें, ये आगे जाके ब्लास्ट हो जाती है, इसको फ्लेम मिलनी होती है, ठीक है, फ्लेम मिलती है तो ये इसको ब्लास्ट कर देती है और आग को फैल जाती है। ज़्यादा होती है तो वो कम कर देती है, कम होती है तो उसको ख़त्म कर देती है, ठीक है। ऑटोमेटिक फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये 68 डिग्री पे ब्लास्ट होता है। ये भी ब्लास्ट होता है? नहीं, ट्यूब इसकी, अच्छा, ठीक है। ट्यूब इसकी डैमेज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये ऊपर हैंग हो जाता है, अच्छा, ठीक है। ये शावर की तरह, शावर की तरह ये फैल जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ थी। ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप होते या नहीं होते, कंपनीज वगैरह के लिए ये बेहतरीन है, सर्वर रूम्स के लिए बेहतरीन है। ये ऊपर छत पे लग जाते हैं और ये शावर करता है, पूरा कमरा कवर है, 10 बाय 10 का। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है वरीद भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो व्यूअर्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने अपने चैनल के इस वीडियो के मार्फत आप तक पहुंचाई। बहुत सारे खर्चे करते हैं, ये एक छोटा सा खर्चा ज़रूर कीजिए। खुदा न खास्ता आप किसी बड़े मुसीबत में आए, अल्लाह ना करे कि कोई जान भी जाती है इन फायर की वजह से। बिल्कुल, काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि वो हाई रूफ वगैरह में आग लगी है, बीच में सुना होगा आपने, उसमें लेडीज़ भी, बच्चे भी जल गए। हाँ बिल्कुल, वो अवेयरनेस, वो एक छोटा सा सिलेंडर अगर होता तो शायद ये ना होता। बहरहाल तो हमारी तरफ से ये अवेयरनेस थी, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। घर में कम से कम एक सिलेंडर ज़रूर रखें और इनका नंबर और हम डिस्क्रिप्शन में भी शामिल करेंगे, स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। ये जब आप यहाँ पर आएंगे या आप इनको कॉल भी करेंगे तो इनका नुमाइंदा आपको इंशाल्लाह ताला ये मटीरियल रेफर से आएंगे तो इंशाल्लाह डिस्काउंट मिल जाएगा। बिल्कुल। तो व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें। लीज़ाबाद के चैनल को अपने होस्ट और वलीद भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।